वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कशा आहात तुम्ही? हम लोग यहाँ पे ठीक नहीं है। हम तीनों की तबीयत जो है ना ख़राब हो चुकी है। तो ऋतिक भी ठीक नहीं है। ऋतिक के पापा को भी बुखार है, सर्दी है, और मुझे भी बुखार है और सर्दी है। ऐसा ना पहली बार हुआ है। हम तीनों लोग ना एकदम बीमार पड़े हैं। लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। पहले ऋतिक की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बुखार था, जैसे कि आपको पता होगा उसको बुखार था 3-4 दिन के लिए। हाई फीवर था, मतलब 100 के ऊपर उसको फीवर आ रहे थे। अब उसको फीवर नहीं है, अब उसको फीवर नहीं है। तो कल वो रेडी हो गया था स्कूल जाने के लिए, और सुबह उठा। सुबह उठते ही ना वो जस्ट बेड के नीचे आ गया और वहाँ पे गिर गया। वो चल नहीं पा रहा है। वो बोल रहा है कि उसको दोनों जो पैर है ना दर्द कर रहे हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों। तो पता नहीं अचानक उसको पैर में क्या हुआ है। तो आज कल हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर ने बोला है कि वो बहुत ही वीक हुआ है। ओके, बहुत ही वीक है वो। और ठीक से वो खाना भी नहीं खा रहा है। जब से उसको बुखार आया है ना वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है। ओके, तो मेरी आवाज़ जो है ना मुझे नहीं लगता है कि ठीक से आ रही होगी, क्योंकि मैं ना लाउड में बात नहीं कर सकती हूँ। गले में ना बहुत ही दर्द कर रहा है। ओके, तो मैं स्लो बात कर रही हूँ। ओके, तो बुखार जो ठीक है अभी, पर अभी उसको ना पैर में दर्द कर रहा है, और अभी वो चल नहीं पा रहा है। मतलब वो सिर्फ वो खड़ा हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है वो। तो डॉक्टर ने बोला उसको 2 से 3 दिन के लिए ना कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। सिर्फ उसको ना एक बेड रेस्ट लेना है 2-3 दिन के लिए, बाद में वो ठीक हो जाएगा। दर्द होने से पहले ना हम लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया था ऋतिक का। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि डेंगू मलेरिया की वजह से भी ना फीवर आते हैं बार बार। तो वो भी करके ले लिया। रिपोर्ट जो है नॉर्मल आया है, डेंगू मलेरिया का नॉर्मल आया है। वो एक तसल्ली हो गई। सो एक टेंशन असलेले मलेरिया डेंगूचे, सो ब्लड टेस्ट केले, रिपोर्ट सामके नॉर्मल आए, अब कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन फ्री है अभी। ओके, तो अभी वो सुबह से वो ऐसे ही सो रहा है, उठ नहीं रहा है, उसको दर्द हो रहा है। और मुझे यहाँ पे फीवर आ रहा है, और सर जो है ना इतना दर्द कर रहा है। आता हांव तुमच्या फुडें कशें उलयता न्ही म्हाकाच खबर. तकली इतलें दुखता सांगू तुमकां, आनी अशें घाम येता परत परत. फॅन सुद्दां आनी अशें घाम येता. खबर ना, तो ऋतिक पापा को भी ना बुखार है, फिर भी आज उसको मैंने आपको बोला था ना उनका हरे कृष्णा का आज लास्ट इवेंट है। बुखार है, बुखार होने के बावजूद भी वो टैबलेट लेके ना इवेंट पे चले गए हैं। हम लोग तो सो सकते हैं अगर कुछ हुआ तो वो लोग तो उनका तो ऐसा नहीं है ना, काम तो करना ही पड़ता है. तापारत तो गेला बाहेर कामाक, और कोई ऑप्शन भी नहीं है. तो टैबलेट खा के वो चले गए हैं. जस्ट मैंने अभी उसको फ़ोन किया था, है अभी बुखार नहीं है. तो फिलहाल उनकी तबीयत जो है ना ठीक है. ज़्यादा मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं श्वास धरता रखे. ओके, तो अभी गणपति भी आ रही है. बहुत कुछ तैयारियां भी करनी थी, तो पता नहीं अभी कैसा हो जाएगा. शॉपिंग शॉपिंग भी करना था गणपति के लिए, तो पता नहीं कब कब हो जाएगा. तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, गणपति पप्पा से भी प्रार्थना करती हूँ कि गणपति के पहले ही ना हम लोग सब लोग ठीक हो जाए. बस देवाकडे एकूच मागता हूँ, सगळ्यांना बरं जाऊचे. ओके, तो अभी देखते हैं. हम लोग गांव जाएंगे, कुमटा मंडे को जाएंगे. 1.5 दिन मेरे नानी माझ्या आजीच्या घरा 1.5 दिन गणपति, मेरे मम्मी के घर 1.5 दिन के गणपति है, और मेरे सिस्टर के घर 5 दिन की गणपति है. तो हम लोग ना 1.5 दिन की गणपति करके आ जाएंगे. तो और रुकेंगे नहीं, क्योंकि ऋतु पापा का काम भी है ना, तो हम लोग आ जाएंगे 1.5 दिन गणपति करके ना हम लोग आ जाएंगे. तो बहुत कुछ तैयारियां भी करनी थी, कुछ भी नहीं हुआ है. उबे रावपाक जायना म्हाका. सगळें मम्मी करता, जेवण बिवण सगळें मम्मी करता. तो मम्मीकू तिका नी पेन आसा मम्मीक, तरी पूण ती बाबडी सगळें करता. म्हाका उठपाक जायना, उबें रावपाक जायना. तकली इतलें दुखता आनी चलपाक जायना, इतलें जाम जाला. तो सोच रही हूँ कि क्या ले. हाँ, बसता सावकाश सावकाश. कब से वो बेड पर ही है, देवात ना सकल. ओके, सगळं हाय म्हण. ओके, तो सोच रही हूँ 2-3 दिन के लिए ना मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी. कंप्लीटली ठीक होने के बाद ही मैं ना व्लॉग बनाऊँगी. तो सोचा चलो आपको मैं ये बताऊँगी, नहीं तो ना आप लोग मेरे इंतज़ार करेंगे डेली व्लॉग में. इसके लिए मैंने सोचा चलो आपको ये बात मैं शेयर करूँ, बता दूँ. जल्दी मैं ठीक होने के बाद ना आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आऊँगी. गणपति के पहले अगर ठीक हो जाएंगे ना तो हम लोग गाँव जाएंगे, तो उसका भी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिल जाएंगे. देखते हैं अभी. तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि सर्दी के लिए ना जिंजर का रस निकाल के पीना है. और एक आज एक किसी ने कमेंट किया था मुझे,
ये लहसुन लहसुन को ना रोस्ट करके खाना चाहिए, तो वो सब कुछ मैं करूँगी। ओके, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, मैंने वो क्रोसिन लिया था। तो फिलहाल बुखार जो है ना ठीक है, पर सर जो है ना बहुत ही दर्द कर रहा है, और रात को तो नींद जो है ना बिल्कुल भी नहीं आती है। तो सर दर्द कर रहा है और बीच बीच में बुखार आता है, बाद में कम हो जाता है। तो आम्ही दोघा जणांनी झुरत काढला आहे 2 दिवस, सगळं मम्मी करता। सो यही बात ना मुझे आप लोगों को बतानी थी। ओके, तो प्रे करें जल्दी हम लोग ठीक हो जाएंगे, है क्या नहीं? तो और मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ कि नहीं हो रहा है, दम दम कसे मारता बोलोग नहीं ना। ओके, तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग कंप्लीटली अच्छे से ठीक हो जाएंगे ना, तब मैं ब्लॉग बनाऊंगी। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय मन।